हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर होगा, क्लोराइड मतलब क्लोराइड, क्लोरीन होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रोमीन, आयोडीन। प्लीज इसका मिसयूज मत करना। ब्रोमीन और आयोडीन में रिएक्शन अलग होगी, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रेटेड क्लोराइड ओनली। देखो इसमें क्या रहता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। MgCl2.6H2O को हीट करने पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर मोल ये लूज करेगा। तो 99% बच्चे इसमें 6 बोलते हैं, और कोई गलत भी नहीं है। सबसे पहले तो वाटर ही निकलेगा, बट ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl प्लस 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलते हैं। तो ऐसा सिर्फ 3 जगह होगा जो हम लोग के सिलेबस में है, जो हम लोग से पूछा जा सकता है। 3 जगह, बाकी 3 जगह और होता है Cu, Zn, Sn में भी, बट वो हमसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, मैग्नीशियम 2 प्लस, Fe3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, इनका अगर हाइड्रेटेड क्लोराइड है और इसको अगर हमने हीट करा तो एनहाइड्रस क्लोराइड ना बन के क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम का मेटल ऑक्साइड MgO, Fe3 प्लस का ऑक्साइड Fe2O3 और एल्यूमिनियम का Al2O3। तो दिस इज द की पॉइंट। आप क्या याद रखोगे, ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, Fe3 plus and aluminium 3 plus will produce metal oxide plus HCl plus water of crystallization। आप रिएक्शन देख सकते हो, MgCl2.6H2O will produce MgO plus 2HCl plus 5H2O। अब इसमें 2 मोल लिए बिकॉज Fe2O3 प्रोडक्ट होगा। टोटल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं 2 मोल में, 12, और निकलेगा कितना, 9। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि इसके 2 मोल से हीट करने पर मैक्सिमम वाटर कितने निकलेंगे। लोग बोलते हैं 12, बट करेक्ट आंसर विल बी 9। अदर देन दीज 3, जैसे एक रिएक्शन मैंने लिया COCl2.6H2O, तो इसमें क्या क्या ये इन तीनों में से है, नहीं, इसमें पूरा वाटर निकल जाएगा एज इट इज। COCl2.6H2O will produce COCl2 plus 6H2O। ये जेई में आ भी चुका है। हाइड्रेटेड COCl2 होता है पिंक कलर का, पूरा वाटर निकलने के बाद ये हो जाता है ब्लू। एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है MgCl2.6H2O से हमें बनाना है MgCl2, तो इसको तो हीट करने पे नहीं बनेगा, बट अगर इसकी हीटिंग मैं HCl के एटमॉस्फेयर में कराऊं, HCl के एटमॉस्फेयर में, तो MgO HCl से कांटेक्ट में आके, HCl के कांटेक्ट में आके क्या बना लेगा, HCl के कांटेक्ट में आके MgCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ Mg2 प्लस, Fe3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस can be MgCl2, FeCl3, AlCl3 only when it is heated in atmosphere of HCl। तो अगर मैं इसके ऊपर एरो के ऊपर अगर ये लिख दूं MgCl2.6H2O heated in atmosphere of HCl, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, MgCl2। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, FeCl3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AlCl3। तो आपके बोर्ड एग्जाम में और स्कूल एग्जाम में ये कन्वर्जन आता है MgCl2.6H2O से MgCl2 आप कैसे बनाओगे। तो आप इसका हीटिंग करना इन एटमॉस्फेयर ऑफ HCl। तो की पॉइंट आप याद रखना, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीटिंग ऑफ ऑक्सिलेट। हीटिंग ऑफ ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन क्या होता है, C2O4 2-। ऑक्सिलेट का जो कैरेक्टरिस्टिक गैस होता है वो होता है CO and CO2।
प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने कैटेगराइज करा है सेम कैटेगरी मैंने इसमें भी रखा है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कैटेगरी 1, हापा कैटेगरी सी, Hg, Ag, Au और Pt, और इन दोनों के अलावा जो बची है मेटल उनको मैंने बी में रखा एज यूजुअल। ऑक्सलेट का कैरेक्टरिस्टिक गैस कौन सा है? CO एंड CO2। और कैटेगरी बी में अगर आप इससे CO और CO2 रिमूव कर दोगे तो मेटल ऑक्साइड बचेगा। CO और CO2 इससे रिमूव करोगे तो CO माइनस करो इससे और CO2, तो ये बचेगा मेटल ऑक्साइड। तो कैटेगरी बी का अगर ऑक्सलेट है, हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। और कैटेगरी ए थोड़ा स्पेशल है, मैंने इसको कैसे याद कर रखा है। कैटेगरी ए का अगर ऑक्सलेट है तो कार्बन बनता है और कार्बन का पूरा परिवार बनता है, कार्बन प्लस CO प्लस CO2 प्लस कार्बोनेट। तो ये आपको याद रह जाएगा। कैटेगरी ए में क्या बनेगा? कार्बन, CO, CO2 और कार्बोनेट। कैटेगरी बी में क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2, मेटल ऑक्साइड CO प्लस CO2। कैटेगरी सी में हमें ये बहुत पहले से मालूम है, मैंने हीटिंग ऑफ कार्बोनेट में ये आपको बताया था कि जो कैटेगरी सी के मेटल ऑक्साइड होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं और मेटल और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर रिएक्शन है, मेटल और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया ये, उसके बाद जो ऑक्सीजन और CO है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ऑक्सलेट होके यहाँ पे CO गैस नहीं निकला, क्योंकि जो CO निकला था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूँ, कैटेगरी ए में क्या होगा, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैटेगरी ए का अगर मेटल ऑक्सलेट है तो क्या बनेगा? कार्बन, CO, CO2 और मेटल कार्बोनेट। कैटेगरी बी में मेटल ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। कैटेगरी सी में मेटल प्लस CO2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑक्सलेट होके CO ना निकलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको आप। होता क्या है इसमें, दोबारा बता देता हूं। मेटल ऑक्साइड किस में ब्रेक होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन प्लस CO क्या बना लेगा? CO2। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीटिंग ऑफ एसीटेट सॉल्ट। इसमें जो फर्स्ट की पॉइंट है वो तो आप याद रखना, कोई भी एसीटेट आप गर्म करो, देखो किसी भी कैटेगरी का कैटेगराइजेशन इज एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वन। कैटेगराइजेशन सेम है, सेम मेटल्स मैंने रखे। तो लेकिन इसमें खास बात क्या है, एसीटेट सॉल्ट जब आप देखोगे तो आपको सारे के सारे एसीटेट सॉल्ट में क्या निकलेगा? एसीटोन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हम लोग देखते हैं, एसीटोन बनाने का ये प्रिपरेशन मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है, कैल्शियम एसीटेट को हीट करना। और बहुत इजी है ये। कैटेगरी ए में मेटल कार्बोनेट, और कैटेगरी ए का मेटल कार्बोनेट मालूम है हमें, हीट करने पर क्या होता है? नो इफेक्ट। तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, अगर हीटिंग ऑफ एसीटेट सॉल्ट है और एक सिंगल लाइन की कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रखना है, तो एसीटेट सॉल्ट को हीट करने पर एसीटोन हमेशा बनेगा, एसीटोन हमेशा बनेगा प्लस मेटल कार्बोनेट, और बाकी उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से आप मेटल कार्बोनेट को हीट फर्दर कर सकते हो। कैटेगरी ए में नो इफेक्ट, कैटेगरी बी में मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, एंड इन कैटेगरी सी मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2। ये बात देखने के लिए आप हीटिंग इफेक्ट 1 कार्बोनेट हीटिंग का वीडियो आप रेफर कर सकते हो। और बाकी जो की पॉइंट है वो क्या है, इसमें कोई भी एसीटेट का सॉल्ट हो, एसीटोन इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसको देखो ऐसे दिखा भी देता हूं मैं कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे एक बार CH3CO, CH3CO, और यहाँ पे क्या है? Ca2+। सो दिस इज कैल्शियम एसीटेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो इस तरीके से बुक्स में दिया रहता है, ये वाला पार्ट निकल जाता है और ये पार्ट क्या है?
CaCO3 और ये बचा क्या है CH3 COCH3। तो ये तीनों कैटेगरी में ऐसे ही होता है, हमेशा ये इसी तरीके से रिएक्शन होगा। बस मेटल कार्बोनेट अगर कैटेगरी ए है तो नो इफेक्ट, कैटेगरी बी है तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 और कैटेगरी सी है तो मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हीटिंग वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको सारे हीटिंग वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको पूरा शेयर करा। ये 5, 6, 7 लेक्चर जो हैं इनको आप देख लेना। और आगे मैं आपको शेयर करूंगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। है क्या केमिस्ट्री, टोटल 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज एसिड बेस, सेकंड हीटिंग, थर्ड हाइड्रोलिसिस, फोर्थ रेडॉक्स, फिफ्थ इज प्रेसिपिटेशन एंड सिक्स्थ इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो हीटिंग वाला जो सेक्शन है वो अपना कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोलिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट